तीसरा अंधा, मदांध, जो मद में अंधा है, चीजें प्राप्त हो गई उसके मद में अंधा है। और चौथा लोभांध, लोभ में अंधा है। लोभ में, अब परमेश सागर जी, जब लोभ आता है ना, मद आता है ना, व्यक्ति सब भूल जाता है। देखो रावण को 18,000 रानियां, उसको एक और रखना है, बैलेंस कैसे बनेगा? नियम 18 का ही था, गिर गई पूरी इमारत। लोभांध और मदांध, और अगर कोई कामांध हो, कहना क्या हो, तीनों उसके बाप रे। ये तो वैसे ही है कि एक बंदर, उसको आम का पेड़ मिल जाए, एक बंदर जिसको आम का पेड़ मिल जाए तो फल लगे हो तो बंदर चंचल, और बंदर ने अगर शराब पी ली हो तो है, बंदर को शराब पिला दो तो अच्छा, अगर उसको बिच्छू डंक मार दे तो और तेज जहर चढ़ जाता है, और इसके बाद उसको बेंतर लग जाए तो फिर क्या कहना। फिर बंदर से खतरनाक कोई नहीं। अगर कोई काम आंध है चलो ठीक है, वो मदांध और लोभांध है तो फिर ये गया भैया, उसका ब्रेक भी फेल है, एक्सीलेटर भी फुल है, और 7वें गियर पे गाड़ी है। मदांध, पद का मद। देखो भैया सुरेंद्र जी, पद का मद। मेरा कहना है, अगर आप किसी भी संस्था के पदाधिकारी हैं, आप किसी भी संस्था के पदाधिकारी हैं, आपको मौका मिला है सेवा करने का, अपना 100% सेवा देना, लेकिन उस पद का मद मत करना। खड़े रहो अंकित, तुम अध्यक्ष बनाए तुमको समाज ने, जबरदस्ती बन गए क्या? समाज ने अध्यक्ष बनाया कि नहीं बनाया? उस पद का मद मत करना बस, ये तो मदांध कहलाओगे। नहीं तो अध्यक्ष बन गए और काम भी कुछ हो नहीं। मैं आप फिर से कह रहा हूं, जो अध्यक्ष किसी भी संस्था का हो, किसी भी पद का हो, मंदिर का हो, जैन अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, उसके सामने मुनियों की निंदा चल रही है, वो सुन रहा है, वो अध्यक्ष बनने लायक नहीं है। अगर मुनियों की निंदा चल रही है और आप किसी विशेष पद पर हैं, आपको खड़े होकर बोलना चाहिए, गुरुओं को ना बोलना पड़े, आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपको उस पद पर बैठाया गया है। कहीं का भी व्यक्ति हो, आप तो अध्यक्ष हैं समाज के, अगर कोई मुनियों की निंदा व्हाट्सएप में भी डाल रहा है, आपको केस करने का अधिकार है। क्यों? अरे मुनियों की निंदा कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? और अगर तुम्हारी हमने कर दी तो फिर तो हम पर्चा बनाएंगे तुम्हारा, तुम्हारी पूरी खोलेंगे, फिर उसको बोलना अंकित, फिर उसको बोलना, फिर हम बताएंगे तुम्हारा कौन कौन से स्पा में कार्ड है और तुम्हारे कितने गर्ल्स हॉस्टल चलते हैं। इतने में समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समझ गए? मुनियों के बोलने के लिए, मुनियों के ऊपर बोलने के पहले सोचें कि आप कौन हैं, कहाँ हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं वो क्या करते हैं? पर्दा लगा के कपड़ा बदलते हैं, ध्यान रखना, समझ गए? लेकिन वो जो पद में आने के बाद मदांध हो जाते हैं ना, उनका तो कुछ नहीं कर सकते, वो अंधों में अंधे हैं, वो अंधों में अंधे हैं। मेरा सबसे कहना है, मदांध मत होना। पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा, लोग कई बार धन मिल जाए तो लोभ में अंधे, और रूप मिल जाए सुंदर तो उसमें अंधे। मैं बहुत सुंदर, मैं बहुत सुंदर। अरे अंजुल भैया कह रहे मैं गोरा, और नमन तुमसे कह रहे तुम सांवले। तुमसे कहना भैया सुनो, तुम कितने ही हो गोरे, कितने ही हो काले, राख सबकी सफेद ही होती है। कोई राख काली मिली क्या? सबकी सफेद होगी क्या? तुम रूप का मद कर रहे हो। क्या रूप का मद है? कुछ नहीं बचने वाला। अब प्रमित सागर जी कह रहे हमारा 6 पैक, भैया हमारा फैमिली पैक, कुछ नहीं बचने वाला। छुल्लक जी कितने हो गए? देखो मेरा चेहरा क्या गोरा चमकता सिर। अरे कुछ मत करो सहज सागर जी, हैं? अरे बोले मैं अखाड़ा करके आया, मेरा शरीर देखा है? सुनो छुल्लक जी बहुत दमदार हैं, 2-3 को इकट्ठा किनारे लपेट लें।
बहुत, अरे हमको उठा लिया तुमने एक बार, मैं समझ गया भाई दमदार है, भाई अखाड़े का शरीर है, देखो बल्ले उनके हमसे ज़्यादा हैं। लेकिन शरीर हो, लेकिन शरीर का मद ना हो, सुंदर रूप हो, रूप का मद ना हो, क्योंकि मद आएगा तो सब चला जाएगा। कहाँ है, रंजीत है क्या? सुन बेटा, खड़े हो जा। कोई तुझसे बोले तेरी हाइट छोटी है, नाटा है, तो बोलना सुनो, जिससे भी बात करता हूं सिर उठा के करता हूं, जो भी करता है सिर झुका के करता है। हर चीज में अच्छाई है, खोज लो, हर चीज में अच्छाई है, खोजो। कोई बोले तेरे तू नाटा है, तू ये तीनों कैमरे की तीनों खोल और फिर चला के दिखा, बोलना कोई बात नहीं, लेकिन इतना फायदा तो है, मैं जब भी कहीं जाता हूं लोग सिर झुका के ही बात करते हैं। बोला मत मत करो, ये कोई निश्चित नहीं है कि अब किसका पलटेगा सिक्का, मद मत करो। न जाति का मद, न बुद्धि का मद, न पद का मद, कुछ नहीं बचेगा। जब अंतिम समय आएगा ना, सब जाति धर्म सब यहीं धरा रह जाएगा तुम्हारा। तुम जे वाले और हम वो वाले, कोई वाले नहीं, शमशान वाले कहलाओगे सब। और ज़्यादा तुम्हारा बेटा धर्मात्मा हुआ तो घर में एक फोटो लगाएगा, वो माला कौन से चढ़ाएगा पता है? वो मरे लोगों की अलग माला आती है, कागज़ टाइप की, सफ़ेद से वो ब्राउन से कलर की। एक बार कहीं सम्मान चल रहा था, वो वाली माला पहनाई। मैंने कहा भैया उतार, ये कौन सी पहना रहे? मैंने कहा भैया मरे वालों की, अच्छा बोले बची हुई थी तो वही उठा लाया अंदर से। वो वाली माला चढ़ती है फोटो में भी, क्यों? ताकि बार बार बदलना ना पड़े भैया। और आजकल की बहुओं को तो फोटो वाली सास चाहिए, समझ गए आप लोग? जिस फोटो में माला चढ़ी हो वो वाली सास चाहिए। सास तो हो लेकिन फोटो वाली सास, ताकि कुछ करना ना पड़े। अब समझ में आ रहा है इन लोगों को? नहीं आया समझ में? नहीं आया? जिनकी सास हो लेकिन चली गई हो, ऐसी सांस चाहिए ताकि सांस लेने में तकलीफ ना हो। ये सब मदांध हैं, लोभांध हैं, कामांध हैं, कामांध हैं। तुमको फोटो वाली सांस चाहिए है तो तुम्हारे भाई की भी तो पत्नी आई है, उसको भी फोटो वाली सांस चाहिए, तो तुम्हारी माँ कहाँ मिलेगी? सब अंधे हैं, अंधे, आंखों वाले अंधे हैं, आंखों वाले अंधे हैं। भोगों का अंधापन, इंद्रिय सुखों के भोगों का अंधापन मत करो भैया, कोई लाभ नहीं है। मद के अंधे होने से, लोभ के अंधे होने से कोई लाभ नहीं। सुरेंद्र जी कितनी उम्र हो गई आपकी? 60? सुनो, ये बाइक से कर्नाटक तक घूम के आए हैं? गए महाराष्ट्र कर्नाटक की बॉर्डर तक? नहीं गए? बहुत बार गाड़ी से। क्यों गए? नोट कमाने गए। इतना कमाया है कहाँ बताओ? कोई सोने चांदी वाला है यहाँ पे? खड़े हो जाओ जरा भैया, जो सोने चांदी वाले खड़े हो जाओ जरा। ये तो पुराने मित्र हैं हमारे भैया, सोने चांदी वाले हो आप लोग। सोने चांदी वाले ने दुकान खोलने से लेकर आज तक 100 साल जिसकी दुकान के हो गए हों, इतना कमाया है। कितना कमाया है? घर पे उतना है क्या? हैं? आपकी दुकान पर भैया आए और 1 किलो की एक कैडबरी ले गए तो आपको कितने लाख रुपए? 70 लाख रुपए दिए जाएंगे। और आप 70 लाख गिन रहे हो। नमन सोच रहा आज तो भैया 70 लाख का ग्राहक। भैया 70 लाख में 5,000 बचे हैं। कितने बचे? इतनी बचते ना भैया। व्यापारियों से भी कहना है जितना तुमने कमा चुके हो पूरा घर पे रखा है क्या? कितना बचा? कितना बचा? कितना बचा? हाथ की आई शून्य। अगर एक व्यक्ति लाख रुपए महीने कमाता है, 1 साल के कितने हो गए? 10 साल के 10 साल के 1 20 और 50 साल के 6 करोड़ रुपए उसने कमा लिए हैं। क्या घर पे उसके?
उसके घर में इतने पैसे रखे हैं क्या, 50 करोड़ रुपए, तो क्यों मत कर रहे हो? पैसा किसी का नहीं है, नोट बंद होते ही सब खाली नोट हैं, कागज कागज। जब नोटबंदी हुई, एक बहुत बड़ा मंत्री आचार्य श्री के दर्शन करने आया, आप लोग मानोगे नहीं, उसके कोई संपत्ति नहीं सूझ रही थी। गया, स्टेज में कुर्सी लगी थी, नीचे बैठ गया, सर सर ऊपर ऊपर, हाँ हाँ हाँ, ऊपर बैठा। उसका दीप प्रज्वलन कर, हाँ हाँ, माचिस जलाई, ये बात ही है, आग यहाँ लगा रहा है। हमने पूछा, एक को बोला कि मैंने क्या हो गया इसको? अरे बोले आपको नहीं पता? हमने कहा नहीं पता। हमने कहा हमें क्या पता? बोले महाराज इसने 1 हफ्ते पहले डील करी थी कोयले की, 35,000 करोड़ रुपए नगद इस घर पे रखे हैं। कितने? बोले अब इसने बिंडल बना दिए, 80 लाख रुपए के 1,500 के नोट लो और 100 के नोट छोड़ के जाओ, 40 लाख। इसको कुछ सूझ ही नहीं रहा, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि सब कचरा हो गया है। कर लो मद में अंध, धन का अंध, लोभ का अंध, अंधे पे अंधे। माँ आप लोगों को नहीं ना अंधा, लोभ का अंधापन? अभी नया हार मिल जाए सोने का तो कितनी बड़ी जीत हो जाती। एक नया प्लॉट मिल जाए आपके पतिदेव को घर के बाजू में, आधी कीमत में, देखो आप अंदर की दीवारें खोल लेंगे, सपने देख लिए सब पूरे। रोहित सोच रहा हाँ रेंट पर दे देंगे, अच्छा पैसा है। क्या अंधे होना है, ना धन का मद करो ना रूप का। सहज सागर जी बचना कुछ नहीं है, बचना कुछ नहीं है। अंजुल भैया बचना तो फिर अंधापन क्यों दिखाएं? इसमें प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस है ना। सौरभ इसमें जब प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस तो क्यों करूं? पवन भाई क्यों? मैं तो समाज के बीच में कह रहा हूं। पवन भैया कह रहे हैं कि मैं दीक्षा लेता हूं, चलो इस साल का चातुर्मास करेंगे। अब बताओ, ये हमारे पीछे पड़ते रात को, चलो इस साल का चातुर्मास करेंगे, दीक्षा लोगे क्या? हाँ तो हम भी विचार करेंगे फिर। देखो जो नेता आश्वासन दे उसको आश्वासन दो, जो नेता सहयोग दे उसको सहयोग दो। अब वो चाहे कोई भी समाज का हो और कोई भी पद का हो। बोलो नमन तुम ले रहे दीक्षा क्या? कोई एक तो तैयार हो है? हाँ तो हमने देख लिया 20-25 दिन में नहीं बन रहा माहौल तो हम नहीं रोकेंगे फिर। अरे 20-25 दिन में तो माहौल बन जाता। और आपको करना क्या बेचारा, तो अभी जिंदगी जीना है आपकी, सब हो गई। हाँ विश्रांत सागर जी के साथ 4 महीने में कुछ हुआ नहीं तुमको, बैराग अब क्या होगा? समझो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रैक्टिकल कि अपन कहाँ फंसे हुए। आप लोभ में फंसे हुए, कोई काम में है, कोई मद में, कोई लोभ में फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा, जबकि पता है कि साथ कुछ जाना नहीं। माँ 50 साड़ी वाली कितनी औरतें हैं? 100 साड़ी वाली नहीं है, 100 साड़ी। और तेरी भगवान से ही माया चाहिए, देख लो अपने से। भैया आप लोगों को छूट है, जिनके पास भी है ना, ये 50 वाले का नियम है इन सबका, सब निकाल के बेच देना है। 50 के ऊपर कितने हैं? हाँ 50 के ऊपर साड़ी वाली कितनी माताएं? बाप देखो ऐसे हाथ उठा रही, ऐसे दिख नहीं जाए। ये बेचारे तो 10-20 जोड़ी में ही काम कर लेते हैं। सुनो सुनो नमन, शादी को कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। जब शादी हुई थी बेटा तुम्हारे कमरे में 2 अलमारी थी, 2 कबर्ड थी, एक तुम्हारी और एक पत्नी की। अब तुम्हारी कितनी है? आधी, वो भी नीचे के खंड खंड बची, या ऊपर शर्ट वाला किनारे जीन्स रख लो, यहाँ शर्ट टांग लो, थोड़े दिन बाद कमरे के बाहर। बोले आपको करना क्या, टावल लपेट के बाहर जाके पहन लो। दोनों में उनका कब्जा। नहीं है सही? नहीं है सही? सही है, ये भी कह रही सही है। माँ इतनी सारी साड़ियां हैं, पहनते हो नहीं। हमारी मौसी ने दी थी। और एक पत्नी ने, पति और पत्नी का झगड़ा हो गया। पति कहता है तुम हमारे रिश्तेदारों का ध्यान नहीं रखती हो। भैया पत्नी बूंदी की होगी उसकी, वो भैया वो तो चढ़ बैठी। बोले अभी मैंने तुम्हारे साले को 20,000 रुपये भिजवाए हैं।
किसको? अभी तुम्हारी सासू माँ को तकलीफ हो गई थी, मैंने 1 लाख रुपए चुप के भिजवाए हैं। और तुम्हारे ससुर साहब रो रहे थे, घर में दिक्कत हो रही है, तो तुम्हारे घर की रजिस्ट्री बेच के उसको पैसे दिए हैं। तुम्हारे रिश्तेदारों का इतना ध्यान रखती हूँ, और तुम कहते हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों का ध्यान नहीं रखती हूँ। उसने क्या किया अंजुल भैया? नहीं आया समझ में ना, इनको नहीं आया अभी। अभी इनकी जब चली जाएगी ना संपत्ति रिश्तेदार के, तब समझ में आएगा। पति का साला मतलब पत्नी का, और पति की सास मतलब, और पति का ससुर मतलब पत्नी के। बोले सब कुछ तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए कर रही हूं, तुम कहते कि रिश्तेदारों का ध्यान नहीं रखती हूं। ये गलती पर मायाचारी। धन्य हो भैया परमात्मा। माँ वो साड़ी पहनना है नहीं और लोभ में धरे हो। चूहे कुतर रहे हैं, फिर रफू करा लो, फिर रख लो। कोई मांग ले तो नहीं, हमारी मम्मी ने दी है। अच्छा कितने लोगों के पास होंगे शादी कपड़े अभी भी रखें? शादी की साड़ी कितने लोगों के पास है? शादी की साड़ी बाप रे, पहनोगे? पहनोगे? आप लोगों के पास शादी के सूट शेरवानी रखी है? अंकित अभी भी रखी है? रोहित जी शादी कपड़े रखेंगे अभी भी? अब कितने दिन तक घटना तो घटना याद करोगे? हाँ अंजुल भैया कह रहे हैं उसको देख के शहीद दिवस की याद आती है। इन्हीं कपड़ों में मैं शहीद हुआ था। क्या करो, पहनते हो नहीं, फिटिंग आ नहीं रही। पहले फ्लैट थे, अब टायर निकल गया और अपनी ताली बजा रहे। वाह क्या बात है। सुरेंद्र जी आप भी रखियो। बोले रखना पड़ेगा नहीं तो घर से निकाल देगी। नहीं तो ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी। अरे जो चीज काम की वो रखो, जो नहीं उसको अलग करो। लोभ क्या करना, क्या लोभ करना? काम की नहीं है क्यों रखे हो? जो चीज पुरानी हो जाए ना लोकेश भाई उसको अलग कर दो। शादी कितने साल हो गए हैं? अब पुरानी हो गई है शेरवानी, अलग कर दो। पहनना तो है नहीं। क्या समझ रहे थे आप लोग? देख लो, आप लोग रानी समझ रहे, हम शेरवानी कह रहे थे। देखा, जिसका जहां इंटरेस्ट होता है वही समझता है। अभी रोहित जी बोले ससुर साहब से, देखिए भैया मैं तो बहुत परेशान हूँ, बदलिए। तो उनके ससुर कहते हैं भैया देखो कंपनी ने कोई रिटर्न एक्सचेंज ऑफर नहीं रखा था, बिका हुआ माल वापस, और कंपनी ने नया माल बनाना बंद कर दिया, इसलिए झेलो। हाँ ताली बजा रहे, तुम भी उसी में हुए हो अंकित, बड़ा खुश हो रहा है। कुटते पिटते हैं और बेटा यही मुस्कुरा लो, घर जाके तो तुम्हारे को वैसे ही बन के रहना है, भीगी बिल्ली। हाँ यही मुस्कुरा लो, लेकिन यहां से बाहर जाके अंधे मत होना। किसी भी प्रकार का लोभ, पुरुषार्थ करना, लोभ मत करना। कपिल भाई पुरुषार्थ करना, लोभ नहीं करना। सबसे कह रहे हैं, बूंदी वालों से कहना भैया पुरुषार्थ करना, लोभ मत करना। ऐसा करोगे तो विशुद्धि, और वरना विशुद्धि। अभी देखो सब उठना चालू कर दें, मतलब प्रवचन खत्म, प्रवचन खत्म। सुनो गंभीरता से, मद और लोभ अगर आपके पास है, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो किसी काम का नहीं। आपके पास जो कुछ भी हो किसी काम का नहीं है। आजकल वो जिनवाणी में प्रवचन आने लगे ना, और ये शंका समाधान, श्रुत समाधान, जिज्ञासा समाधान, तो वो जिनको टीवी में दिखना वो आते अलग से। महाराज जी नमस्तु, हम तो तुम्हारा नाम पूछने के लिए खड़ा ही नहीं किया। बढ़िया वो, और कैमरामैन से पूछे भैया कब आएगा, लाइव कब आएगा, फिर वो काटेंगे, हम टीवी पे आएंगे और कहाँ डालेंगे, अपने स्टेटस पे। फिर व्यक्ति को समझ में आता है कि तुमने दिखाने के लिए पूछा था। अरे लोभ काय का है, चेहरे का लोभ, ये भी नहीं बचेगा, चेहरे का लोभ भी नहीं बचेगा। अप्रमित सागर जी, चेहरे का लोभ, कितना फेयर एंड लवली पाउडर लगा मारा आप लोगों ने, कितने लोग गोरे हुए बताओ जरा। फेयर एंड लवली से गोरे होते तो पूरी भैंसें गोरी हो जाती भारत की, हैं?
तुम कौन सी क्रीम लगाते हो शुभम? अरे तुम इतने सीधे नहीं हो, पाटनी हो तुम भी। हाँ, क्यों लगाते हो? हाँ हाँ, कोई क्रीम नहीं लगाते, सिर में कोई तेल नहीं लगाते, इतने सीधे तो नहीं हो यार। पदम जी, अब आपको जरूरत भी क्या है, अब क्या करोगे लगा के? अरे इस रूप का मद मत करो। भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, परमात्मा की गुरुओं की भक्ति करो, सुंदर रूप प्राप्त होगा। भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति स्तपो नितिषु। भैया अपने मन से नहीं कह रहा मैं, आप पढ़ो, आगम में लिखा है। और इसका भी उल्टा भी करना, जो तपस्वियों की मुनियों की निंदा करते हैं वो इसी भाव में कुष्ठ को प्राप्त होंगे। सब मिलेगा, देख धीरज रखो। मैच 50 ओवर का है, आखिरी बॉल तक इंडियंस हैं अपन। कभी देखा आपने इंडिया जल्दी मैच खत्म कर दिया हो? नहीं, क्यों? उसने टिकट लिए मैदान में बैठने वाले ने, पूरे 100 ओवर खिलाएंगे। भैया पैसा वसूल होना चाहिए, कर्म कहता है पूरा वसूल होगा तुम्हारा, धीरज रखना। अगर तुम अंधे हो मद में लोभ में तो सब वसूल करेगा। यहाँ बूंदी में शादी वादी हुई क्या अभी किसी की लेटेस्ट में, या होने वाली हो? तो मेरा सबसे कहना है, सुनो नमन, एक बड़ा सा एक स्टिक लेना, एक कैमरा लेना फोन वाला, और बढ़िया रिकॉर्डिंग करना। कहाँ की? भोजनशाला की, इमरती की तरफ की, फुल्की वाले ठेले की, बूंदी वाले ठेले की, दही बड़े की। जब कोई नया आइटम आए, गर्मी को तो आइसक्रीम में, भैया देना भैया देना भैया देना। वो सोचता है भैया हम शादी में आए कि कैसे बिल्कुल बहरा करके, कभी खाई ना हो आइसक्रीम। एक ले ली, बेटा पकड़ना, हाँ एक और देना, पकड़ 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 पकड़। जैसे नल चले जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा, आइसक्रीम चली जाएगी तो जीवन खत्म हो जाए। माताएं ये बोला हुआ होता है ना जब भजनों का, या तो अपने बच्चों को भी ले जाती। क्यों? वो 2 कटोरी इसको, एक और दे दो, एक इसको, सेट पूरा हो जाएगा। फिर दूसरे के जाएंगे, क्यों तुम वहाँ गई थी? बोले हाँ, तो तुम कटोरी हमें तो गिलास ले लो, बराबर एक्सचेंज हो जाएगा, सेट बन जाएगा। इसी के लोभ में मरे जा रहे। करते कि नहीं? नहीं करते आप लोग? बस ये लोभ में मरे जा रहे हो, लोभांध हो। लाभ कुछ होना नहीं है, लाभ कुछ होना नहीं है, तो क्यों जोड़ जोड़ के मरो? क्यों ना त्याग करके जिया जाए। संजय भाई सुन रहे कि नहीं? जोड़ जोड़ के क्यों मरा जाए? क्यों ना आनंद से जिया जाए। जब रहना कुछ है नहीं, बचना कुछ है नहीं, तो आनंद से जियो ना। सहज सागर जी, इसलिए अपन मस्त हैं, ना पहनना ना उतारना। अपन तीनों की ड्रेस एक सी। नहीं तो भैया बड़े महाराज तो हमारी कफलिंग गोल्ड की, छोटे महाराज की चांदी की, ज़्यादा प्रभाव नहीं तो उनकी ऐसी बटन वाली हो गई। ये जिन शासन है सबको बराबर रखता है। साधुओं से भी कहता है कि मद में अंधे मत हो, करवट पता नहीं कर्म कब बदलेगा। सूर्य अस्त होता है ना, जब सूर्य अस्त होता है ना, तब तारे और चंद्रमा टिमटिमाते, कोई काम का नहीं बचता। अपन अंधे ना हो, अपन कम से कम आंख वाले अंधे तो ना हो, ऐसा चिंतन करना विशुद्धि। वरना विशुद्धि, अंधे बनोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं, 100% लॉस। और अगर अंधे नहीं बने हो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नो लॉस।